नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी पॉइंट 99 में। आज की वीडियो बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन से रिलेटिव है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। इसके ऑप्शन है ए 46, बी 47, सी 45, डी 44। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 45। टर्नर सिंड्रोम्स ऐसी स्त्रियों में होता है जिनमें लिंग गुणसूत्र का केवल एक एक्स क्रोमोसोम्स उपस्थित होता है व टोटल क्रोमोसोम नंबर 45 रह जाते हैं। ऐसी स्त्री रूप अपूर्ण होता है, कद छोटा, जननांग अविकसित व मेंटल रिटार्डेशंस या मानसिक क्षति ऐसी स्त्रियों में होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बेलेनोग्लोसस का लार्वा है। इसके ऑप्शन है ए टेडपोल लार्वा, बी टॉर्नेरिया लार्वा, सी ओबेलिया लार्वा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी टॉर्नेरिया लार्वा, बेलेनोग्लोसस का लार्वा है। क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्नलिखित में से कौन सा ना तो प्रोकैरियोटिक है ना यूकैरियोटिक सेल है। इसके जो ऑप्शन है ए यूग्लिना, बी क्लेमाइडोमोनास, सी टीएमबी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी टीएमबी, टोबैको मोजेक वायरस। ना तो ये प्रोकैरियोटिक है ना यूकैरियोटिक। टीएमबी की खोज इवानोव्स्की ने की थी। क्वेश्चन नंबर फोर, इनमें से कौन विश्व के प्रसिद्ध पुरावनस्पति शास्त्री हैं। तो इसके जो ऑप्शन हैं ए प्रोफेसर एस आर कश्यप, बी जेसी बॉस, सी बीरबल साहनी, डी के सी मेहता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रोफेसर बीरबल साहनी, जो हैं विश्व प्रसिद्ध पुरावनस्पति शास्त्री हैं। बीरबल साहनी ने लखनऊ में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट फॉर पैलियोबॉटनी की स्थापना 1946 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, हेनले लूप पाई जाती है। इसके ऑप्शन है ए फेफड़ों में, बी हृदय में, सी यकृत में, डी वृक्क में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी वृक्क। ये बोमेन संपुट एक सूक्ष्म कुंडलित नलिका निकलती है जो सीधे होकर वृक्क पेल्विस में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्न में से कौन सी वास्तविक मछली है। इसके जो ऑप्शन है ए कैटफिश, बी जेलीफिश, सी कटलफिश, डी सिल्वर फिश। इनमें से कौन वास्तविक मछली है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कैटफिश। कैटफिश फिश की वास्तविक फिश है और जेलीफिश सिलेंट्रेट फाइलम से रिलेटिव है। कटल फिश मोलस्का फाइलम से रिलेटिव है। क्वेश्चन नंबर सेवन, मेंढक के टेडपोल लार्वा में नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होता है। इसके ऑप्शन है ए यूरिया, बी अमोनिया, सी यूरिक अम्ल, डी प्रोटीन। तो मेंढक का लार्वा जो नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोड्यूस करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अमोनिया। मेंढक का टेडपोल लार्वा अमोनिया रिलीज करता है, वह अडल्ट फ्रॉग यूरिया को रिलीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, हरित लवक की झिल्ली होती है। ऑप्शन ए सिंगल लेयर्ड, बी डबल लेयर्ड, सी मल्टीपल लेयर्ड, डी कंपाउंड स्ट्रक्चर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी डबल लेयर्ड। हरित लवक की झिल्ली डबल लेयर होती है। इसके मध्य के स्थान को पेरीप्लास्टिडियल प्लेस या पेरीप्लास्टिडियल स्थान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, निम्न में से कौन सी प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन संचायक या स्टोर करने का काम करती है। ऑप्शन ए पिनेकोसाइट्स, बी कोइनेकोसाइट्स, सी ट्रोफोसाइट, डी थिसोसाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी थिसोसाइट। स्पंज में भोजन को संचायक या स्टोर करने का काम करती है। पिनेकोसाइट शरीर को बढ़ाने या घटाने का काम करती है। कोइनेकोसाइट आंतरिक एपिथेलियम बनाती है और ट्रोफोसाइट पोषण का काम करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, साबुदाना सागो ग्रेन प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए साइकस, बी पाइनस, सी फॉन, डी मॉस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए साइकस से, साइकस रिवोल्यूटा से साबुदाना प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लेग्यूमिनोसी कुल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसके सदस्य उत्पादन करते हैं। ऑप्शन ए अनाज, बी तेल, सी रेशों का, डी दालों का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी दालों का। अरहर, राजमा, चना, मूंग, उड़द जैसी दाल लेग्यूमिनेसी कुल से बिलोंग करती है और यह आर्थिक रूप से दालों का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 12,
अगार अगार को व्यावसायिक स्तर पर किसके सदस्यों से प्राप्त किया जाता है? इसके जो ऑप्शन है ए क्लोरोफाइसी, बी साइनोफाइसी, सी फियोफाइसी, डी रोडोफाइसी। तो इसका जो राइट आंसर है अगार अगार लाल शैवाल से प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन डी रोडोफाइसी करेक्ट है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में, जेल बनाने में, आइसक्रीम बनाने में व यह ग्रिसेलेरिया व जेलेडियम नमक शैवालों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। शैवाल जिसे उच्च प्रोटीन आहार के लिए प्रयोग किया जाता है, इसके ऑप्शन है ए क्लेमाइडोमोनास, बी साइटोनेमा, सी अल्वा, डी स्पाइरुलिना। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी स्पाइरुलिना को प्रोटीन आहार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। पादप जगत का उभयचर है ए ब्रायोफाइटा, बी टेरिडोफाइट, सी जिम्नोस्पर्म, डी एंजियोस्पर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा। ये पहला स्थलीय पादप है, लेकिन इसको फर्टिलाइजेशन के टाइम्स वाटर की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए यह पादप जगत का उभयचर है। क्वेश्चन नंबर 15। इटाई इटाई रोग का संबंध है मरकरी प्रदूषण से, या ऑप्शन बी लेड प्रदूषण से, कैडमियम प्रदूषण से, या कोबाल्ट प्रदूषण से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कैडमियम पॉल्यूशन से या प्रदूषण से इटाई इटाई रोग का संबंध है। यह बीमारी है, यह रेस्पिरेटरी पॉइजन की तरह कार्य करता है, वो जो कैडमियम के अधिकता के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 16। प्रथम उभयचर किस काल में उत्पन्न हुए थे? इसका जो ऑप्शन है ए पर्मियन, बी कार्बोनिफेरस, सी साइलुरियन, डी डिवोनियन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी डिवोनियन में प्रथम उभयचर स्ट्रिगोसिफेलिया का विकास इसी काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70। काला जार का संचार करता है, ऑप्शन ए ग्लोसिना, ऑप्शन बी एडीज, ऑप्शन सी पेडिकुलस, ऑप्शन डी फ्लेबोटेमस। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी फ्लिबोटोमस। यह लिस्मानिया डोनोवानी से होता है, वह संचार बालू मक्खी फ्लेबोटोमस करता है। क्वेश्चन नंबर 18। किस वर्ग के जंतुओं में आहार नाल अनुपस्थित होता है? इसके जो ऑप्शन है ए सिस्टोडा, बी एरेक्निडा, सी नेमेटोडा, डी टिमेटोडा। तो किस वर्ग के जंतुओं में आहार नाल अनुपस्थित होता है? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए सिस्टोडा, जिसे सामान्य भाषा में टेपवॉर्म कहते हैं। यह एक पैरासाइट है। क्वेश्चन नंबर 19। कौन सी एक वास्तविक मछली है? इसके ऑप्शन है ए कटल फिश, बी सिल्वर फिश, सी फ्लाइंग फिश, डी स्टार फिश। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी फ्लाइंग फिश एक वास्तविक मछली है। क्वेश्चन नंबर 20। एक स्तनधारी जो अंडे देता है, इसके जो ऑप्शन है ए खरगोश, बी नील व्हेल, सी चमगादड़, डी बतख चोंच प्लेटिपस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी डक ब्लिट प्लेटिपस या बतख चोंच प्लेटिपस जो है अंडे देता है। ये प्रोटोथीरिया है, प्रारंभिक अस्तनी है, अंडे देते हैं, वह कोल्ड ब्लडेड है। क्वेश्चन नंबर 21। हार्ट बीट को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है? इसके जो ऑप्शन है ए थायरोक्सिन, बी ग्लूकागॉन, सी एड्रेनलिन, डी गैस्ट्रिन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी एड्रेनलिन हार्मोन्स हार्ट बीट को उत्तेजित करता है। क्वेश्चन नंबर 22। गुर्दे की पथरी, जो पथरी आप जानते ही हैं, किस का क्रिस्टल होता है? तो इसके ऑप्शन है ए सिलिका, बी सोडियम क्लोराइड, सी कैल्शियम ऑक्सलेट, डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्सलेट का क्रिस्टल पथरी जो गुर्दे में होती है वह इसी का क्रिस्टल होता है। क्वेश्चन नंबर 23। पेस मेकर का कार्य है, ऑप्शन ए हृदय स्पंदन बढ़ाना, ऑप्शन बी हृदय स्पंदन घटाना, ऑप्शन सी हृदय स्पंदन को आरंभ करना, ऑप्शन डी रक्त प्रवाह को नियंत्रण करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी हृदय स्पंद को आरंभ करना पेस मेकर का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 24। सर्वप्रथम अर्धसूत्री विभाजन खोजा गया, किसके द्वारा खोजा गया? ए पॉटर, बी कॉस्टॉफ द्वारा, सी फार्मर मूरे, डी कॉलिकर। तो मियोसिस को फर्स्ट जो डिस्कवरी की गई वो राइट ऑप्शन है सी फार्मर और मूरे द्वारा सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन खोजा गया। क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय लाख शोध संस्थान स्थित है, ऑप्शन ए रांची में, ऑप्शन बी मैसूर में, ऑप्शन सी देहरादून में, ऑप्शन डी नागपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए रांची में। यह रांची में नामकुम स्थान पर उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 26।
मस्तिष्क की उत्पत्ति होती है? ए एंडोडर्म, बी मेसोडर्म, सी एक्टोडर्म, डी एक्टोमेसोडर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, एक्टोडर्म से मस्तिष्क की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य के मध्य कान की अस्थियों का सही क्रम है? जो कान में जो हड्डियां होती हैं उनका जो सही क्रम है कौन सा है? ऑप्शन ए SIM, बी IMS, सी MIS, डी MSI। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी MIS। मस्तिष्क में जो मनुष्य के कान में जो हड्डियां होती है उसका सही क्रम है वह है ऑप्शन सी MIS, मेलिस इनकस स्टेपिस। क्वेश्चन नंबर 28, द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक हैं? द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लेखक कौन हैं? इसके ऑप्शन है ए एंगलर, बी प्रेंटल, सी हंचिंसन, डी टीपो, ऑस्वाल्ड टीपो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हंचिंसन ने द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बुक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 29, DDT है एक, क्या है? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, बी जैव निम्नीकरण प्रदूषक, सी अजैव निम्नीकरण प्रदूषक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अजैव निम्नीकरण प्रदूषक DDT है। क्वेश्चन नंबर 30, कुफर कोशिकाएं होती हैं? ऑप्शन ए इलियम के अवशोषण कोशिकाएं, बी यकृत की फैगोसाइट कोशिका, सी सीवेसियस ग्रंथिया, डी पितरत कोशिकाएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यकृत की फैगोसाइट कोशिकाएं कुफर कोशिकाएं है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सिंगल मेम्ब्रेन से आबद्ध नहीं है? इट मीन्स कौन सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं है? ऑप्शन ए गोल्जी एपरेचर, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी लाइसोसोम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गोल्जी एपरेचर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, एक निर्धारित क्षेत्र में रहने वाले सभी प्राणी समूह सामूहिक रूप से कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए वेजिटेशन, बी फ्लोरा, सी फ्योना, डी बोथ ए बी। तो प्राणी का समूह कहलाता है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी फ्योना, और पादपों का समूह फ्लोरा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33, टैक्सॉन शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? ICBN, ICZN या मेयर द्वारा या डी कॉन्डले द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मेयर द्वारा इस शब्द का पहले प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सा जीवाणु दूसरे जीवाणु का पैरासाइट है? ऑप्शन ए वेलोविब्रियो, बी वायरस, सी विब्रियो, डी वेस्ली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वेला विब्रियो, यह दूसरे जीवाणु का पैरासाइटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, डार्विन का सह खोजी था? इसके जो ऑप्शन है ए माल्थस, बी वेलस, सी रस्किन, डी रॉबर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वेलस डार्विन का सह खोजी था। चार्ल्स डार्विन 5 वर्ष के बाद ब्रिटिश सरकार के विश्व सर्वेक्षण जहाज से लौटने के बाद इन्होंने बहुत सी स्पीसीज आदि का डिस्कवरी की थी। तो इनके जो सह खोजी थे वो वेलस थे। क्वेश्चन नंबर 36, धरती के आरंभ में जो पहला जीवन रूप विकसित हुआ था वह कहलाता है? ए माइकोबियोन्ट, बी फाइकोबियोन्ट, सी प्रोटोबियोन्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, प्रोटोबियोन्ट। धरती के आरंभ में पहला जीवन 4.2 अरब वर्ष पूर्व कोलाइडी रूप में हुआ था, जिन्हें हम प्रोटोबियोन्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मानव मस्तिष्क में मौजूद कोशिकाओं की संख्या होती है? ऑप्शन ए 10 बिलियंस, बी 1 बिलियंस, सी 100 बिलियंस, डी 200 बिलियन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, मानव मस्तिष्क में न्यूरॉन जो होते हैं वो 100 बिलियंस तक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, स्टडी ऑफ बर्ड एग, पक्षियों के अंडों की स्टडी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सिटोलॉजी, ऑप्शन बी मैमोलॉजी, सी उलॉजी, डी ऑर्निथोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है स्टडी ऑफ बर्ड एग्स वो है ऑप्शन सी, उलॉजी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 39,
ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए स्टडी ऑफ बर्ड्स, बी स्टडी ऑफ इंसेक्ट, सी स्टडी ऑफ मोलस्कस, डी स्टडी ऑफ व्हेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए स्टडी ऑफ बर्ड ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, वाइन यीस्ट है क्या है? ऑप्शन ए सैक्रोमाइसिस सेरिवसी, सैक्रोमाइसी पीरिफॉर्मिस, सैक्रोमाइसिस सैक या सैक्रोमाइसी इलिप्सोडेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सैक्रोमाइसिस सेरिवसी जो है वह वाइन यीस्ट है। क्वेश्चन नंबर 41, मनुष्य में निम्नलिखित लैंगिक गुणसूत्र दिखाई पड़ते हैं। ऑप्शन ए XX, ऑप्शन बी XX एंड XY, ऑप्शन सी XY, डी नन ऑफ दीज। मनुष्य में लैंगिक गुणसूत्र फीमेल में XX और मेल में XY दिखते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, कोशिका स्राव इनमें से होता है। तो कोशिका स्राव किन से होता है? ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी प्लास्टिड, सी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, डी न्यूक्लियोलस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोल्जी अपर्चर, जिसको हम लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। इनसे कोशिका स्राव इन्हीं से होता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा विटामिन का प्रयोग व्यसन मुक्ति के लिए किया जाता है? इसके जो ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन बी, डी विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी विटामिन सी। विटामिन सी का प्रयोग नशा मुक्ति के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, केंचुए में क्या होते हैं? 4 जोड़ी हृदय, हृदय नहीं होता है। ऑप्शन सी 2 जोड़ी हृदय, डी नीला रुधिर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 4 जोड़ी हृदय। केंचुए में 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। यह हृदय 7वें, 9वें, 12वें व 13वें खंडों में एक एक जोड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा विषकारी नहीं है? इट मीन्स किसमें पॉइजन नहीं है? ए पाइथन, बी प्रवाल सर्प, सी वाइपर, डी क्रैत। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पाइथन। पाइथन में पॉइजन लेस ये स्नेक है और इसमें जहर नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, फाइकोलॉजी का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसके जो ऑप्शन है ए डी बैरी, बी फ्रिटेच, सी एरिस्टोटल, डी हॉटकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फ्रिटेक को फाइकोलॉजी का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सा कार्सिनोजन नहीं होता है? कार्सिनोजन का मतलब जो कैंसर कॉज करते हैं। ए एक्स किरणें, बी HNO2, सी वायरस, डी मंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी मंड कार्सिनोजन नहीं है, जो किसी प्रकार से कैंसर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 48, जिन थेरेपी में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? ऑप्शन ए आनुवंशिक रोग का इलाज, बी खराब जिन को निकालना, ऑप्शन सी सहज जिन के साथ खराब जिन को हस्तांतरित करना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जो है वो जिन थेरेपी में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 49, समतापी प्राणी है। तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेंढक शेर मछली, बी चमगादड़ कबूतर चूहा, सी कबूतर छिपकली कछुआ, डी खरगोश सांप मगरमच्छ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी चमगादड़ कबूतर चूहा। ये सब समतापी प्राणी है। ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनके शरीर का तापक्रम स्थिर रहता है, वो वातावरण के अनुसार नहीं बदलता। तो पक्षियों और स्तनियों में ये क्या होते हैं? समतापी प्राणी होते हैं। वातावरण के अनुसार इनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 50, वाष्पोत्सर्जन की दर कम करने वाला रसायन है। ऑप्शन ए PMU, बी PKU, सी IAA, डी DCMU। तो इसका जो राइट आंसर है, जो वाष्पोत्सर्जन को कम करने वाला, जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, इसको कम करता है, वो करता है IAA। ऐसे पदार्थ जिन्हें पौधे के ऊपर छिड़कने से वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है, तो ये इंडोल एसिटिक एसिड है। व साथ ही फिनाइल मर्क्यूटिक एसिटेट का यूज़ भी हम ट्रांसपिरेशंस को कम करने के लिए करते हैं। यह टॉप 50 क्वेश्चंस थे
जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आगे भी ऐसे वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।